नमस्कार। नमस्कार आप जी। सभी का स्वागत है आइकॉन स्टील प्रेजेंस बिल्ड आइकॉन इस प्लेटफॉर्म में। हम लोग एक खामगांव में और मेरे साथ है बहुत सीनियर आर्किटेक्ट राजेश शर्मा जी। उनके बारे में मेरे ख्याल से आप सब लोग तो जानते होंगे, इतना काम वो आज तक कर चुके हैं इस ये पूरे अपने एरिया में। 2007 से मेरे ख्याल से उन्होंने इस पूरे अपने करियर की उसमें शुरुआत की है और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल ऐसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उन्होंने काम किया है। तो आज तक का उनका जर्नी बहुत अच्छा रहा, बहुत खूबसूरत रहा है। उनके टोटल एक्सपीरियंस के बारे में, उनके आज तक के जर्नी के बारे में हम लोग इस बिल्ड आइकॉन इस प्लेटफॉर्म में उनके साथ कुछ बातें करेंगे। तो जी, सबसे पहले सर पूछना चाहूँगा आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में। तो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड मतलब आपका स्कूल, जी, आपका कॉलेज और आर्किटेक्ट ये फ़ील्ड मतलब आपने जब सोचा कि मैं आर्किटेक्ट बनूँगा, जी, तब इसके पीछे इंस्पिरेशन किसकी थी? जी, कि जहाँ से आपको लगा कि मैं भी आर्किटेक्ट बनूँगा? जी, तो क्या बताएँगे इस पूरे स्टोरी के बारे जी। पीछे? मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप शेगाँव से ही हूँ। अच्छा, मेरा स्कूलिंग पूरा शेगाँव गजानन हाँ, महाराज संस्था के स्कूल से हुआ है। ओके, 12th तक मैंने शेगाँव से स्कूलिंग की है ओके। और उसके बाद मैं फिर वीएनएटी नागपुर, जो पहले आरईसी नागपुर था, वीआरसी नागपुर, हुँ, वहाँ से एजुकेशन किया मैंने। बराबर। 2006 का पास आउट हूँ। उसके बाद में मैं काफ़ी जगह काम किया है। भूटान में काम किया है, उसमें पार्लियामेंट बिल्डिंग, यूनाइटेड नेशंस बिल्डिंग, बाद में मुंबई में भी काम किया है, हिल्टन होटल पे, रेडिसन होटल पे, क्या बात है! उदयपुर, क्या और बात है! फिर पुणे में, नागपुर में काफ़ी जगह एक्सपीरियंस लिया मैंने। 3-4 साल का एक्सपीरियंस लिया है। हुँ। हाँ, उसके बाद में फिर मेरा फैमिली बिज़नेस था कंस्ट्रक्शन का, अच्छा, पापा के साथ में मैंने जॉइन किया और उसी को लेगेसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं अभी। वाह! जी, लेकिन सर इतना सब दुनिया घूमने के बाद जी, आप जब फिर से खामगाँव आए या फिर जी, से शेगाँव में काम आपने जी। शुरू किया, तब ऐसा लगा नहीं कि ये बहुत बड़ा बीच में गैप है? ये ट्रांज़िशन स्मूथ रहा कि कैसा रहा? ट्रांज़िशन तो काफ़ी स्मूथ रहा। एक्चुअली अच्छा, बाहर काफ़ी कुछ सीखा मैंने, अपने ड्राइंग स्टैंडर्ड्स, बराबर। कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड्स, ओके, और जो मैं यहाँ रह के नहीं सीख पाता। ओके। और काफ़ी जगह से प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने के बाद में अपना खुद का सेटअप एक शुरू किया हूँ मैं। अच्छा, वेरी जी, जी। गुड। और वो चीज़ें मुझे काफ़ी कुछ काम में आई है, यहाँ हुँ। पर अपना रोल प्ले करने के लिए। लेकिन फिर यहाँ आने के बाद ऐसा कुछ स्ट्रगल टाइप लगा कि फिर से कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं जब कोई नई चीज़ शुरू कर रहे हैं आदमी? शुरुआत में मुझे 1 डेढ़ साल काफ़ी स्ट्रगल हुआ, अच्छा। बट फिर वो इवनली मैनेज हो गया। वो मैनेज हो जी, पाया। जी। ओके, ओके। और फिर आपने तो पहला आपका साइट कुछ याद है यहाँ का जो आपने किया था बतौर आर्किटेक्ट के तौर पे? पहले मैंने छोटे बंगलो से शुरुआत की थी। ओके। काफ़ी हैपीली है, लोग सैटिस्फाइड है। वाह, वाह! जी, जी। और ये आपकी हॉबी थी कुछ ड्राइंग वगैरह की हाँ, सिर्फ़? बचपन से मेरा ड्राइंग अच्छा रहा है। वाह! और जो ड्राइंग स्कूल कॉम्पिटिशन्स हुआ करते थे स्टेट लेवल के, उसमें भी मैंने टॉप किया है। क्या बात है! एलिमेंट्री एग्ज़ाम, इंटरमीडिएट एग्ज़ाम। वाह, वाह! जी, जी। तो अब प्रोफ़ेशन तो आपका बहुत बढ़िया चल रहा है। अब जी। हॉबी कंटिन्यू है कि नहीं है? नहीं, हॉबी भी कंटिन्यू है। हॉबी भी अभी भी कंटिन्यू। करता हूँ स्केचिंग, क्या ड्राइंग। बात जी, है! जी। ये बहुत बड़ी बात है कि पहले आप सब इसमें भी। मैनुअली होता था, अब डिजिटल भी अच्छा, करता हूँ। डिजिटल में भी जी, करते हैं? जी। क्या बात है! तो आप टेक्नोलॉजी के साथ अपनी हॉबी को भी आगे बढ़ा हाँ रहे हैं जी, ऐसा। अपग्रेड किया है। क्या बात है! जी। तो अब कुछ क अपने फ़ील्ड से रिलेटेड कुछ सवाल के ऊपर आते हैं। जी, जी। तो सबसे पहले सवाल यही टेक्नोलॉजी से शुरुआत कर दी आपने, बात निकाल आई। तो जी, मैं वही पूछना चाहता था 2007 से लेके 2024 तक जी। पिछले 17 सालों में हुँ, आपने एक टेक्नोलॉजी का शिफ्ट भी बहुत देखा है। जी, मेरे ख्याल से आप पहले जब ड्राइंग करते रहेंगे तो पेपर पेन से करते रहेंगे जी, और आज ड्राइंग सॉफ्टवेयर से होती है। जी। तो इस टेक्नोलॉजी को आप अब कैसी मदद आपको होती है? हुँ, नंबर 1 हुँ, आपको इस फ़ील्ड में। हुँ, और दूसरा सवाल है कि अब आपको ऐसा लगता है क्या कि थोड़ा नॉलेज अपग्रेड करने के लिए मुझे और कोई तो कोर्स करना चाहिए या और हुँ, कुछ सीखना चाहिए उसमें? हुँ, हुँ। तो ये दोनों सवाल आपसे सुनना चाहेंगे। देखो, पहले जब हम लेआउट करते थे बिल्डिंग के, प्लॉटिंग के, हुँ, तो हम लोग मैनुअली लेबर लेके, फिर लाइन दूरी लेके, धागा लेके, चूना वगैरह से मार्किंग करते थे, इसमें 4-4 5-5 लोग लगते थे। हुँ, और अभी तो जीपीएस बेस्ड मूवनी आ गई है, तो सब एक ही आदमी, एक ही पर्सन कर लेता है पूरा काम, बराबर। और ज़्यादा एक्यूरेसी से काम होता है। हाँ, हाँ, हाँ। और रहा सवाल टेक्नोलॉजी का, तो उसमें कैड वर्क, आरसीसी वर्क, रिवीजन, ड्राइंग, ये काफ़ी स्मूथली हो जाता है। स्मूथली हो हाँ, जाता है। रिवीजन वगैरह हो गया, ओके। डाटा भी सेव रहता है पूरा, हुँ। और मॉडिफिकेशन के काम आता है काफ़ी कुछ। बराबर। जहाँ हम लोग एक तरफ टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, वहाँ दूसरी तरफ और एक बात करनी चाहिए, वो है इस फ़ील्ड ये लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। जी, इस फ़ील्ड में लेबर एक सेंटर पॉइंट में है जी, और इसमें अनस्किल्ड लेबर का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। जी। आपने तो मैं जब शुरू के पीरियड में आपने देखा हुँ, रहेगा हुँ। कि बहुत अनस्किल्ड लेबर है जी। इसमें। तो इस अनस्किल्ड लेबर के साथ काम करना हुँ, कितना खतरनाक साबित हो सकता है हुँ। और आप कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करते हैं? अनस्किल्ड लेबर के साथ में तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम लोग को क्या है, जो काम होता है उसके स्पेसिफिकली उसी लोगों को हायर करना पड़ता है। बराबर। जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको हायर करना पड़ता है। फिर भी हमने नए लोगों को ट्रेनिंग भी दी है, हुँ। और काफ़ी सारे कंपनीज़ भी जो है उनको स्किल्स प्रोवाइड करती है। ओके। पेंटरों को, कारपेंटर को, मिस्त्री, मेसन, हुँ, इन सबको। और एक साइड पे तो मेरे साथ में एक ऐसा हादसा हुआ था, मेरा एक हाई राइज़ बिल्डिंग का काम चल रहा था। अच्छा।
हाई राइज बिल्डिंग के लिए मैंने सेफ्टी बेल्ट सबको कंपलसरी किया था, ओके। हाँ, लगाना। तो सब लोग फॉलो भी करते थे। और उस समय एक कंक्रीट कास्टिंग का गैंग वाला आया हुआ था, उसने लाइफ टाइम में कभी सेफ्टी बेल्ट यूज नहीं किया था। 5 फ्लोर की हाइट, मतलब वो करीब करीब 50 फुट हाइट होगी, ओह! ठीक है। उस पे कंक्रीट करना था। हुँ, और वो उसको मैंने फोर्स किया कि सेफ्टी बेल्ट लगा, तो वो नहीं लगाया। फिर मैंने मेरी जिद पे लगाना लगाया। अच्छा। और 2 घंटा कंक्रीट जब स्टार्ट हुआ, 2 घंटे बाद में हुआ क्या कि जो जो रॉड होता है हुँ, अपना मिक्सर वाला, हुँ, हुँ। वो बेंड हो गया थोड़ा सा। बेंड होने से क्या हुआ कि वो बिल्डिंग से बाहर आ गया 10 फुट रॉड। ओह! और वो लकीली वो सेफ्टी बेल्ट की वजह से वो सिर्फ झूल गया ऐसा। हाँ, हाँ, तो वो एक चीज काम में आई। एक चीज़ तो काम हम में लोग आई, भी बराबर, काफी कुछ फॉलो करते हैं, बराबर, रूल्स एंड बराबर। रेगुलेशन। दूसरा ऐसा पूछना चाहूँगा कि आपने रेसिडेंशियल में भी बहुत काम किया, जी, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स जी, पे। तो बहुत बार क्लाइंट से ये सुनने को आपने भी सुना रहेगा, ये जी, बहुत फेमस डायलॉग है क्लाइंट का कि बजट थोड़ा कम है। जी, तो बजट और क्वालिटी, जी। ये दोनों को आप कैसे साथ लेके चलते हैं जब ऐसी कभी बारी आती है तब? मैं तो यूजुअली अभी टर्न की प्रोजेक्ट्स करता हूँ ओके, विद मटेरियल। ओके, और काफ़ी सालों से एक्सपीरियंस आ चुका है इसमें, बजट वाइज सबको डिटेल्स देने का, ओके। राइटिंग वर्क, पेपर वर्क, लोगों को साइट विजिट कराता हूँ मैं। हुँ, हुँ। और मैं अपना एक सीमित बजट दे देता हूँ, जैसा कुछ पर स्क्वायर फीट के रेट। बराबर। और उसमें मेरा आइटम इंक्लूड कर देता हूँ, स्टील कंपनी के ब्रांड, हुँ, सीमेंट कंपनी ब्रांड, फिर बाद में टाइल फिनिशिंग, फिनिशेस वगैरह। एक लिमिटेड बजट में मेरा काम होता है। हुँ, हुँ, हुँ। और उस बजट में काम हो जाता है मेरा। ये सब बराबर। पहले से अवेयरनेस दे देता हूँ हुँ, क्लाइंट को, तो हुँ, हुँ। क्लाइंट भी उस बजट की तैयारी में रहता है। तैयारी में और रहता फिर किसी को कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए होगी, तो वो अपनी मर्ज़ी से डिफरेंस पे करके कर सकता है काम। है। ओके, हाँ, ओके। तो ऐसे काम हाँ। रेसिडेंशियल में जी, चलता है। शुरू-शुरू में इश्यूज़ आए थे मुझे हाँ, जब हाँ। पर थ्रू आउट द काम करते रहा जर्नी, इतने सालों से, तो सब समझ में आ गया कि लोगों की भी अड़चन किस तरह से होती है और उनको कैसे बराबर। सॉर्ट आउट करें। क्या-क्या उसमें सॉल्यूशन निकालना जी, है। जी, ठीक है। हाँ, अब और एक सवाल आपको पूछना चाहूँगा बतौर आर्किटेक्ट के तौर पे, जी, इतने एक्सपीरियंस के तौर पे और बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट को भी आपने इतने सालों से देखा है बचपन जी, से। ये तीनों को मद्देनज़र रखते हुए आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी। अ, बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट का अगर डेवलपमेंट का विज़न हुँ, अगर ऐसा अपन ख़्याल लाएँ, हुँ, तो एक आर्किटेक्ट के नाते आपको कौन से पॉइंट लगते हैं, कौन से इंडस्ट्री लगती है कि जिसके ऊपर आप फ़ोकस करना चाहिए, हुँ। अगर आने वाले 10-15 साल में अपने को बुल्ढाना को एक डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट करके देखना है, जी। पुणे, मुंबई के कंपैरिज़न में देखना है, हुँ, हुँ। तो क्या पॉइंट्स होने चाहिए या कौन से एरियाज़ होने चाहिए जिसके ऊपर काम करना चाहिए हुँ। आने वाले 10-15 सालों में? देखो, अभी हम पिछले 10-15 साल का भी वो ट्रैक रिकॉर्ड देखें, हुँ, तो उसमें लोगों के लाइफ़स्टाइल में काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है। बराबर। लोगों की एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ गई है अभी। हुँ, और लोग खर्चा भी कर रहे हैं अभी। सब चीज़ें ब्रांडेड यूज़ कर रहे हैं। और लाइफ़स्टाइल, आप 10 साल पहले के म मकान देखो और आज के मकान देखो, आपको चेंजेस ऐसे ही पता चलते हैं। बराबर। और यही चीज़ आगे ग्रेजुअली चलने वाली है अपनी। हुँ, हुँ। जी, बराबर। जी, तो लेकिन इसमें क्या और पॉइंट्स हो सकते हैं कि जिसके ऊपर काम करना चाहिए? मतलब मेरा सवाल ये था कि जैसे रेलवे है, जी, जैसे रोड है, जी, इंडस्ट्री है, वैसे जी, जी। कुछ फैक्टर्स है कि जिसके ऊपर काम करना चाहिए अगर बुल्ढाना को आगे लेके जाना है अपने को तो? यहाँ पर बेसिकली क्या, एजुकेशन अपग्रेड होना चाहिए, हुँ, फिर हुँ। ट्रांसपोर्ट भी अपग्रेड हो रहा है। अच्छा, और हेल्थ केयर फैसिलिटी भी गवर्नमेंट की भी अब अपग्रेड है, ओके। प्राइवेट भी सब है। हुँ, बाकी सब अम्यूनिटीज़ तो ये ग्रेजुअली चलते रहेंगे, बराबर। लाइफ टाइम ल प्रोसेस है ये। लेकिन जैसे आपने ट्रांसपोर्ट का बताया या रोड्स हुँ, का बताया, तो गवर्नमेंट किस हिसाब से कुछ मदद कर सकती है इस सब प्रोजेक्ट में और इसको बढ़ावा देने के लिए? गवर्नमेंट जो है, अ, इनका टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट प्रॉपर स्टडी करके, सब एनालिसिस करके, सब टेंडरिंग बराबर। वगैरह करके करते हैं ये लोग काम। करते हैं लोग। जी, जी, अच्छा, ठीक है। दूसरा एक सवाल है कि इस फ़ील्ड में अब इतना एक्सपीरियंस होने के बाद, जैसे आपने बताया कि आप टर्न की प्रोजेक्ट भी करते हैं, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स किए। जो आने वाले जूनियर आर्किटेक्ट है, जो जी, आप इस फ़ील्ड में पहला कदम रख रहे हैं, जी। आप उनको एक सीनियर के तौर पे क्या सलाह देंगे? अ, पहले 1 या 2 साल एक्सपीरियंस ले लें अच्छे से। ओके, मतलब सीधा पढ़ाई पढ़ के आना और प्रैक्टिस में घुस जाना या प्रैक्टिस में लग जाना, ओके, ये बहुत दोनों चीज़ें टोटली अपोज़िट है। ओके। तो कैसा एक प्रॉपर एक्सपीरियंस लेके डिज़ाइनिंग, प्लानिंग, कॉस्टिंग, एस्टिमेशन सब मिला करके ये सब काम चलना चाहिए। हुँ, हुँ। और वो हैपीली एंड भी होना चाहिए। ओके। जी, तो ये सब इसके लिए एक या 2 साल किसी के अंडर ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस ज़रूरी है। हुँ, हुँ। दूसरा एक सवाल ऐसा थोड़ा मुश्किल है जी, जी। क्योंकि 100 प्लस प्रोजेक्ट्स पे आपने आज तक काम किया है। तो एक प्रोजेक्ट ऐसा कुछ याद है क्या कि जो एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट है हाँ, आपके लिए, हाँ, जो कुछ अलग है, जो कुछ हटके किया है, जिस जो जो करते वक़्त कुछ अलग सैटिस्फैक्शन हुआ हाँ, या कुछ उसमें अलग आपने यूज़ किया है, ऐसा लगता है हाँ। कि अरे कुछ मैंने हट के काम किया इसमें? देखो, मेरे जितने भी प्रोजेक्ट हैं ना, मैं अपने आप को हर प्रोजेक्ट में अपग्रेड करता रहता हूँ। हर बराबर। प्रोजेक्ट मेरा
पिछले वाले से ज्यादा बेहतर हाँ, बेहतर इसलिए करते तो जाता मैंने हूँ मैं। बताया कि एक ही आपको अगर प्रोजेक्ट चुनना है उसमें से, जी जैसे माँ को तो हर एक बच्चा अपना प्यारा लगता है, जी। लेकिन अगर उसमें से एक ही प्रोजेक्ट आपको बताना है मेरे लिए कि जो बड़े स्केल के प्रोजेक्ट रहे ना काफी चैलेंजिंग रहे, लीगल ओके, टर्म्स में सैंक्शन लेना, ओके, एग्जीक्यूशन कराना। ओके, और अब तो रेरा वगैरह सब आ गया कंपलसरी, बराबर, उसके बिना सेल डीड होती नहीं है, तो ये बाहर बराबर, के फेवर में सब लॉ हुँ, बाय लॉज है। एग्ज़ैक्टली, बिल्डर तो सिर्फ क्या है, सबको फॉलो करके बस प्रोवाइड कर सकता है ये सब चीजें। बराबर। तो ऐसा कोई एक प्रोजेक्ट याद है आपको कि जिसमें कुछ अलग किया है अपने अम, आर्किटेक्ट के तौर पे? मेरा खुद का ही है वाटिका चौक में बड़ा प्रोजेक्ट, गुरु कृपा चेम्बर्स के नाम से। ओके, 32 फ्लैट का बिल्डिंग है। ओके, हाँ, तो उसमें अलग इसमें है। एक अलग बोले तो इसमें फर्स्ट टाइम हमने प्लाई सेंटरिंग यूज की, जो गांव में किसी के पास नहीं थी। अच्छा, फर्स्ट टाइम वाइब्रेटर यूज किया, फर्स्ट टाइम कंक्रीट मिक्सर, फर्स्ट टाइम लिफ्ट। अच्छा ये हाँ सब हाँ, फर्स्ट टाइम जी है जी। शेगाँव और में, ये सब मैंने कस्टमर बनवा के लाया था। क्या बात सैंड है! स्क्रीनिंग मशीन बनवा के लाया था। वाह! सैंड स्क्रीनिंग मशीन मार्केट में जब इंक्वायरी किया तो 1-1 लाख की थी, मैं स्पेशल वेल्डर के पास बैठ के बनवा के लिया 10,000 रुपए में। वाह! हाँ, लिफ्ट जो थी मटेरियल लिफ्टिंग की, वो भी 1-1 लाख रुपए के ऊपर बजट जा रहा था। फिर मैं इंदौर जाके वो भी स्पेशल बनवा के लाया, क्या 25 से बात है! 30 हजार रुपए में। वाह! उसमें सेकंड हैंड डीजल जनरेटर लगवाया। तो मैं मतलब काम भी करना है और कॉस्टिंग भी कम रखना है कम उसकी, रखना है, तो ये सब बराबर। चीजों पे भी फोकस रहता है क्योंकि मेरा। उसका अल्टीमेट बर्डन हाँ, कस्टमर के ऊपर आ जाता है जी, अगर हाँ कॉस्ट जी, बढ़ी तो। जी, और एक सवाल ऐसा है कि जी, आपने एक तो हादसा बताया कि जी, जो अभी हुआ, लेकिन और कोई ऐसा इंसिडेंस याद है जिसमें अचानक से कुछ प्रॉब्लम आया, अचानक से कुछ ऐसा सिचुएशन आई, हुँ, ऐसा कुछ अचानक से सिचुएशन है कि अब आगे क्या करना पता नहीं जी। और आपने उसका हल निकाला हाँ, बाद में? तो एक साइड का मैं स्लैब कर रहा था, वो 5000 स्क्वायर फीट का स्लैब था। ओके। उसमें हुआ क्या था कि फ्लोर हाइट थी 15 फीट की। हुँ, हुँ, और हमारे कॉन्ट्रैक्टर ने, जब मैंने थोड़ा नया-नया प्रैक्टिस शुरू किया था, 2-3 साल ही हुए होंगे मेरे प्रैक्टिस शुरू करके मुझे। तो बल्ली लिया उसने 12 फीट की, हुँ। और ईंटों के ऊपर उसने बल्ली खड़ी कर दिया। अच्छा, अब होता क्या है कि जब हमारा कास्टिंग चलता है, तो सेंटरिंग के ऊपर 10 से 15 लोग एक साथ खड़े होते हैं। बराबर। जी। और नीचे वो ईंट टूट गई। ईंट ओह! टूटने से क्या हुआ कि बल्ली सटक गई, और स्लैब कास्टिंग किया, वो स्लैब वो पूरा ऐसा नीचे संक हो गया। तो उस समय पैनिक तो सब हो गए, किसी को कुछ समझा नहीं। मैं नीचे जाके देखा, फिर पैनिक होने की जगह मैंने फिर इसमें सॉल्यूशन पे सोचा कि भी क्या कर सकते हैं इसमें। तो मैंने तुरंत ट्रक के जैक बुलवाए 3 से 4, अच्छा। ट्रक के जैक से लिफ्ट कराया, और वो फिर जो कंक्रीट खराब हो गया था उसको निकलवा के डबल से रिकास्टिंग किया। ओह! ये तो भी एक ऐसा मेरा भी सॉल्यूशन जी, करना चाहिए, ये एक ओके। एक्सपीरियंस रहा मेरा। है मेरा। दूसरा कोई भी कंस्ट्रक्शन में स्टील सबसे इम्पोर्टेंट जी, पार्ट प्ले करता है। जी। तो स्टील सिलेक्ट करते वक़्त हुँ। आप क्या पैरामीटर्स देखते हो या क्या क्वालिटी चेक देखते हो और फिर बोलते हो कि ये स्टील अच्छा है, ये यूज़ करना चाहिए? हाँ, स्टील के रिगार्डिंग ये सबसे बड़ा एक मेन फैक्टर है। हुँ, इसमें हम लोग चेक ये करते हैं कि जो एक ट्रस्टेड ब्रांड है जिसके सालों से मार्केट में अवेलेबल है, ओके। इसमें क्या है कि एक यूनिफॉर्म थिकनेस का मटेरियल मिलता है। हुँ, हुँ, डक्टिलिटी, यूनिफॉर्म थिकनेस, बेंडेबिलिटी, मेलेबिलिटी सब कुछ देख के लेना पड़ता है। ओके। और बाकी कंपनी के भी आते हैं, जैसे रायपुर, दुर्ग के, इनमें क्या है कि बेंड करो तो टूट जाते, क्रैक आ जाते हैं। हुँ, 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 अपना आइकॉन है, और इसका इसमें कभी इश्यूज नहीं आए ऐसे। ओके, हाँ, इस पे इलास्टिसिटी भी अच्छी है, बेंडेबिलिटी अच्छी है, ओके, और थिकनेस कई सालों से ले रहा मैं, 10 साल से भी ज़्यादा हो गए। ओके। एक यूनिफॉर्म थिकनेस मिली मुझे इसमें। वाह! वेट पर यूनिट लेंथ हो। हाँ, तो और आइकॉन स्टील आपने जैसे का यूज़ किया है इससे जी, पहले, तो उसकी ख़ासियत तो आपने बताई, जी। उसके सर्विसेज़ के बारे में, उनके प्रोडक्ट के बारे में कैसा सैटिस्फैक्शन लेवल आपका रहा है? सैटिस्फैक्शन लेवल तो मैंने जब से यूज़ किया, तब से यही यूज़ कर रहा हूँ आइकॉन। अच्छा, क्या जी, बात है। सो ये थे सीनियर आर्किटेक्ट राजेश शर्मा जी जी, और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बारे में, इतने 17 साल की जर्नी के बारे में, ऑफ कोर्स इतना 17 मिनट में बोलना बहुत मुश्किल है क्योंकि कई कई सारे उनके पास अच्छे-अच्छे एक्सपीरियंस है, हाँ, जो वो शेयर करना चाहते हैं। उन्होंने किए भी कुछ, तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कि जी, आप हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे आए, जी, इतनी सारी बातें की और आने वाले फ्यूचर में भी अच्छे आइकॉनिक प्रोजेक्ट आपके हाथों जी, से बने, जी। यही मेरी तरफ से और आइकॉन स्टील की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएँ। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।